नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चंद्रमा जो है आपका क्या है, एक प्रकार का ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है या क्षुद्र ग्रह है। चलिए, अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन लिखा है कि चंद्रमा क्या है, तो आप सभी को पता है चंद्रमा आपका एक प्रकार का हो जाएगा उपग्रह। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी। तो दूरी की आप सभी को पता है कि सर दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती हैं वो होती हैं आपकी पारसेक। क्या होती हैं? दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती हैं पारसेक होती हैं। बी, ए वाला आंसर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का जो तापमान होता है वो कितना होता है। चंद्रमा की सतह पर मध्य दिन का जो तापमान होता है वो कितना होता है। 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री सेल्सियस। बताएं, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का जो तापमान होता है आप सभी को पता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब ओल्ड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आज, जो एग्जामिनर पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश मंडल में, सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेंच को आप क्या कहते हो। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेंच को आप क्या कहते हो। वलय, दीप्त पूंछ, सूर्य का धब्बा, ब्लैक होल। वेरी वेरी गुड। सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेंच को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सूर्य का धब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का धब्बा कहते हैं। ऑप्शन हम सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको विषम को बताना है। माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष या एंगस्ट्रम। तो आप सभी को पता है मोल आपका एक विषम है। ये सब इकाई हैं लेकिन ये इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को, क्या क्वेश्चन है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जा सकता है किससे। आप प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करते हैं? माइक्रोन से, फर्मी से, एंगस्ट्रम से या प्रकाश वर्ष से। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जा सकता है किससे? वेरी वेरी गुड। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को हम करते हैं एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एंगस्ट्रम से। किसको प्रदर्शित करते हैं? एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि ताप की एसआई इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है? ताप की एसआई इकाई क्या है। सेकेंड, केल्विन, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताप की एसआई इकाई क्या हो जाएगी। वेरी गुड। ताप की एसआई इकाई जो होती हैं वो होती हैं आपकी केल्विन होती हैं ताप की एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष का जो उपयोग होता है वो क्या दर्शाने के लिए करते हो। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय या दूरी। क्या क्वेश्चन है? प्रकाश वर्ष का उपयोग जो होता है वो क्या दर्शाने के लिए होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। ओके, ठीक है। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं। तो प्रकाश वर्ष हम दूरी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं मेरे प्यारे साथी? दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ चुका है। सबसे छोटी इकाई तो होती है सर फर्मी होती है। फर्मी, फर्मी क्या होती है भाई? फर्मी आपकी सबसे छोटी इकाई होती है। अगला, जीवाणु का आकार 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे।
10वें नंबर का क्वेश्चन। 10 की घात 6 होते हैं, 10 की घात 6 होंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? ऐसा कौन सा यौगिक है जो आपका ओलियम में मिलेगा? ऐसा कौन सा यौगिक है जो आपका ओलियम में मिलेगा? H2SO4, HNO3, H3PO4 या H2Cl2O7। ऐसा कौन सा यौगिक है जो ओलियम में मिलेगा? वायर ओलियम में मिलेगा, आप सभी को पता है, H2SO4। ये कौन सा है? ये जो है आपका ओलियम में मिलेगा, H2SO4। ये जो यौगिक है ये आपका ओलियम में मिलेगा। किस में? ओलियम। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर, क्या? स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर क्या होता है? ठंडा करने पर घटता है। ये क्वेश्चन आपकी 4 बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है। तो यह कथन जो है किससे संबंधित है? बायल का नियम है, आवोगाद्रो का नियम है, गेलुसेक का नियम है या चार्ल्स का नियम है? तो आप सभी को पता है ये जो है आपके चार्ल्स का नियम है। वेरी वेरी गुड। कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए कौन सा आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है? यह जो है आपके चार्ल्स के नियम में आता है, आपके चार्ल्स के नियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल सही। उभयधर्मी ऑक्साइड जो हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजन आबंध की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजन आबंध की संख्या क्या होती है? तो C3H8 मतलब होता है प्रोपेन। वायर वेरी गुड। 8, 9, 12 या 10। तो प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजन आबंध की संख्या जो होती हैं वो होती हैं 10। एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? और एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपको बताना है। क्या है? एलपीजी का आपको फुल फॉर्म भी बताना है और एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो आप सभी को पता है एलपीजी का मुख्य अवयव जो हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें जो मुख्य अवयव आएगा वो आप सभी को पता है, वो आ जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन है कि कपड़े को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाते? तो आप सभी को पता है क्योंकि उसमें इससे आप सलोटे नहीं पड़े। तो आप देखो, ये क्वेश्चन का आंसर तो ये गलत हो जाएगा कि आप ऐसे कपड़े धोते हो, ऐसे कपड़े धोते हो कि बेचारा सल तो वैसे ही पड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत हो गया। उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए प्रेस करना आसान होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये भी भाई गलत है। उनमें क्या होता है कि उनमें जो होता है पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए हम कपड़े धोते हैं, है ना? वेरी गुड। तो इसका आ जाएगा आपका C1। अगला क्वेश्चन, लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो क्या होते हैं? लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन के युग्मों का त्याग करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो क्या होते हैं?
लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन के युग्म को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म को ग्रहण करते हैं। लुईस अम्ल वे यौगिक होते हैं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के युग्म को ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 18वें नंबर का क्वेश्चन, दहन की प्रक्रिया में रिक्त स्थान गैस का अवशोषण होता है और रिक्त स्थान गैस बाहर निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहन की प्रक्रिया में रिक्त स्थान गैस का अवशोषण होता है और कौन सी गैस बाहर निकलती है, N2CO2, COCO2, O2CO2 या N2O2। वेरी गुड। दहन की प्रक्रिया में O2 जो गैस होती है वो उसका अवशोषण होता है और CO2 वो गैस जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि O2 गैस का अवशोषण होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है, बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है। बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, मधुरक की तरह भूनी वस्तुओं को हल्का तथा परिफलन करने के लिए, या परिरक्षक की तरह। बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है, बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो बेकिंग सोडा है उसमें जो टार्टरिक अम्ल का जो कार्य होता है ना, वो कार्य होगा बेकिंग के समय, क्या, बेकिंग के समय जो होता है, बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, क्या करने के लिए, बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान करनी। खाने योग्य भोज्य पदार्थ, भोजन करने में जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, मक्के में होता है, पालक में होता है, मसूर की दाल में होता है, या घी में होता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की आपको पहचान करनी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो किस में होता है। वाया, सब तो आता है आपको, तो सबसे ज़्यादा आप सभी को बताएं कि सर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो होता है मसूर की दाल। मसूर की दाल खाने से आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। निम्न में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। अरे ये क्वेश्चन तो सबको याद है कि सर जंतुओं से प्राप्त क्या नहीं होता है, तो देखो मांस, दूध और अंडे ये तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन दालें जो ये जंतुओं से प्राप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का, सोयाबीन तथा एवोकेट्स जो हैं, सोयाबीन तथा एवोकेट्स जो हैं वो मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, या रेशे के। तो सोयाबीन तथा एवोकेट्स जो मुख्य स्रोत है ना वो हैं आपके प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, किसके, प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन, आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली जो पौधे हैं वो तना है, जड़ है, फल है, या पत्ती है। क्या आलू क्या है, जड़ है, गाजर क्या है, जड़ है, चुकंदर क्या है, जड़ है, मूली क्या है, जड़ है, न तो तना है, न फल है, न पत्तियाँ, तो ये जड़ है, ये सब नीचे उगते हैं। आलू नीचे से नीचे उगते हैं, जड़, गाजर, चुकंदर तथा मूली ये सब क्या है, ये आपकी जड़ में आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा आपका बी वाला। निम्नलिखित में से किसको लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है लाल मांस में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो किसको नहीं किया जा सकता है, मुर्गी के मांस को आप लाल मांस में सम्मिलित नहीं करते हो। 25वां, नट आप सभी को होता है, नट अच्छा स्रोत है। नट आपने देखा है जो बादाम जैसा आता है नट, आप उसको फोड़ के अंदर से बादाम निकालते हैं उसको बोलते हैं नट। तो नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, इन दोनों का, या विटामिन का। तो नट जो स्रोत है वो किसका स्रोत है, वाह, नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन और वसा, बिल्कुल सही, इन दोनों का ऑप्शन हम सी के साथ चले जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है 76। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं भाई। निम्नलिखित लक्षण की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचानें। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होता, दांतों की परेशानी, अस्थि मज्जा को बढ़ाना। ये किसकी कमी से होता है, किसके कारण होता है? पेलेग्रा रोग, रिकेट्स रोग, स्कर्वी रोग या एडीमा। आपको बताना है कि स्कर्वी रोग किससे होता है। बताएं। तो देखो, रिकेट्स रोग किससे होता है आप सभी को पता है। रिकेट्स किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये आपको बताना है। स्कर्वी, ये भी आपको बताना है किसकी कमी से होता है ना, ये दोनों आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत जो होगा, गुड़, हरे पत्ती की सब्जियां, नट या सभी। वाह यार, सब तो याद है आप सभी को। वेरी वेरी गुड। तो रक्त अल्पता को जो कम करता है ना, वो एक तो गुड़ खाने से आपकी रक्त अल्पता की कमी हो जाती है, गुड़ खाना चाहिए। हरे पत्ती की सब्जियां खानी चाहिए। नट अभी बताएं, वो जो बादाम के अंदर बादाम जैसा निकलता है ना, वो फोड़ के खाते हैं, उसे नट कहते हैं। तो ये सभी आपके लिए रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। 28। आपको 50 में से जितने भी क्वेश्चन है 40-50, उसमें से आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जो प्राय होते हैं वो किसमें होते हैं? बता, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जो आप सभी को पता है वो किस में होते हैं? आप सबको पता है, कब से पता है कि सर जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जो होते हैं ना, हमेशा हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं। आपको बताना है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। ये सभी को वेरी गुड। ये एक क्वेश्चन गलत है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, ये लो, अभी हाल मैंने पूछा और ये यहाँ पर पूछ लिया। बताओ, यही बता दो कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। इन चारों में से सर चारों तो सही हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक सही हो जाएगा। मेजीफेरा इंडिका, मेजीफेरा इंडिका, मेजीफेरा इंडिका, मेजीफेरा। तो देखो, यहाँ से आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर भी बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा। पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा, ये देखना पड़ेगा। पहला अक्षर छोटा है, दूसरा अक्षर छोटा है, ये भी गलत। पहला अक्षर बड़ा है और यहाँ स्पेस नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी वाला कि सर मेजाफेरा इंडिका, तो यहाँ पर स्पेस नहीं दिए रखा इसलिए, नहीं तो ये भी सही हो जाता स्पेस देते तो ऑप्शन हम बी वाले के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि सभी जगत, जितने भी जगत हैं में से केवल एक वर्ग प्रकृति में होता है। इनमें से कौन सा एक वर्ग है जो प्रकृति में होगा? वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है, सभी जगत, जितने भी जगत आते हैं ना, उनमें से एक जगत जो होता है वो प्रकृति में होता है। कैसा? वंश, वर्ग, कुल या जाति। तो आप सभी को पता है सर, जाति जो होती हैं वो वर्ग में आती है, जाति कहीं में आती है। आपका जाति, आपकी पूरी जाति जो आती है ये वर्ग में आती है। 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि 5 जगत, यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। आपसे पूछूंगा कि सर 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? वाह यार, बताएं।
पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था और पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को सभी जगत में से कौन से जगत में रखा गया है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। पांच जगत वर्गीकरण विहेक्टर भाई साहब ने दिया था। और प्रोकैरियोटिक्स को हम एक जगत में रखते हैं, कौन से? केवल केवल एक जगत में रखते हैं, एक जगत में रखते हैं। ऑप्शन हम डी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति बीज पौधों के संवहन उत्तक अलग अलग होते हैं। किसके? आवृत्त बीज पौधों के संवहन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अनावृत बीज पौधों से नहीं। क्यों बताएं? क्योंकि जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति के कारण, फ्लोएम में विकसित चालनी नलिका की उपस्थिति के कारण, फ्लोएम में सहचर कोशिका की उपस्थिति के कारण, या सरकारी आंसर कि आवर्त बीज पौधों में आवर्त बीज पौधों में जो होता है वो संवहन उत्तक अलग होते हैं अनावर्त बीज पौधों से। क्यों? क्यों होते हैं आप सभी को पता है। वेरी वेरी गुड, क्योंकि उसमें जो होते हैं उसमें जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति के कारण होते हैं। दूसरा जो होते हैं फ्लोएम में विकसित चलनी नलिकाओं की उपस्थिति के कारण होते हैं, ये भी सही है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं के कारण होते हैं, मतलब सरकारी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जलीय जीवधारी में अधिकतर श्वसन दर तलीय जीवधारियों से अधिक होती हैं, क्यों होती हैं? बताएं। वेरी वेरी गुड, जलीय जीवधारियों में अधिकतर श्वसन दर तलीय जीवधारियों में अधिक होती हैं। क्यों होती हैं आप सभी को पता है। क्यों होती हैं? क्यों होती हैं भाई? क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि वे पानी में रहते हैं? नहीं सर, वे पानी में घुलित ऑक्सीजन जो होती हैं वो कम होती हैं और वातावरणीय ऑक्सीजन में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। मनुष्य के लिंग का निर्धारण जो होता है किससे होता है? बता। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? वाया। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है उनके पिता के स्थानांतरण से। किसके? उनके पिता के स्थानांतरण से। वेरी गुड। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्र माता के नहीं, उसके पिता के स्थानांतरण से। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। एक आदमी, ये रहने दो। कार का पथ मापी क्या है? क्या मापता है? चाल मापेगा, दूरी? वेरी वेरी गुड। कार का पथ मापी क्या मापता है? आप सभी को पता है कि सर कार का पथ मापी जो है वो क्या मापेगा। वेरी वेरी गुड। कार का पथ मापी जो मापता है वो मापता है आपकी दूरी। क्या मापता है? आपकी जो दूरी है वो कार का पथ मापी क्या मापता है? आपकी दूरी। अगला क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? क्या त्वरण की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्यूब, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या सेंटीमीटर सेकंड क्यूब? बताएं। कहाँ त्वरण की एसआई इकाई जो होगा ये मीटर प्रति सेकंड क्यूब। ऑप्शन हाँ आ जाएगा आपका बी वाले के साथ हम चले जाएंगे।
39वें नंबर का क्वेश्चन रहने दो। 40वें नंबर पर हम मूव कर लेते हैं, ये भी रहने दो। 41वें नंबर पर कर लेते हैं कि ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है। ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है, आप सभी को पता है। कोई भी ऊर्जा नहीं, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गति और स्थिति ऊर्जा दोनों। वेरी वेरी गुड। ऊपर रखी टंकी में भरा पानी जो रखता है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा रखता है। ऑप्शन नंबर हम सी वाले के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी हो जाएगी। जूल, वाट, किलोवाट या किलोवाट घंटा। वाह यार, सभी का आंसर सही आ रहा है। जो भी पहली बार देख रहा है, मैं फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं 9753749986 पर। मैं यहाँ पर सही नंबर लिख देता हूँ 9753749986 पर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं आपको फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर दूँ। किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा है। उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अपरिभाषित होगा। तो एक कूली जो है वो 5 किलोमीटर का कोई भी बॉक्स अपने सिर पर उठाकर खड़ा है, तो रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा है, तो उसका जो उसके द्वारा दिया गया कार्य है वो हमेशा हमेशा, आप सभी ने बताया, धनात्मक गलत, ऋणात्मक गलत, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको कितने 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके 40 में से कितने नंबर आए, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता, ये एक 200 रुपये वाली PDF अगर किसी को लेना है तो 200 रुपये में लगभग 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर किसी को लेना है तो मात्र 200 रुपये में क्या क्या मिल रहा है आपको, NCERT की 11वीं 12वीं की बुक मिलेगी, 2007 से 2019 तक के ओल्ड पेपर मिलेंगे, 1500 MCQs एक मिलेंगे, 500 MCQs एक मिलेंगे, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद 5 मॉडल पेपर एक मिलेंगे, 5 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। इतना सारा सब मटेरियल मिलेगा आपको मात्र 200 रुपये में। तो जिनको लेना है ले सकते हैं और डेमो देखना है तो भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। ये सारी सुविधा नहीं है तो आप अकाउंट नंबर भी मांग सकते हो। उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर डेमो अगर आपको देखना है तो डेमो भी देख सकते हो। हमारे फ्री क्लास में जुड़ना है तो भी यही नंबर है, ठीक है। जो भी आपको समस्या है आप इस पर पूछ सकते हो। तो समय से पहले आप इनको ले सकते हो। 11,000 क्वेश्चन है, इनको पढ़ने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको इंग्लिश के नोट्स भी अगर घर मंगवाने हैं तो इंग्लिश का पूरी बुक आपको घर मिल जाएगी। आपको उसके लिए 500 रुपये का पेमेंट करना रहेगा, प्लस आपका एड्रेस बताना रहेगा। तो आपके एड्रेस पर इंग्लिश की बुक आ जाएगी आपके घर, एक एक चैप्टर से। उसका डेमो भी देखना है तो भी देख सकते हो, ठीक है। हमारे और जिनको इंग्लिश की क्लास नहीं मिलती वो भी आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने नंबर आए हैं।